यूपीएससी, एसएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, तमाम एग्जाम्स में हमेशा एक क्वेश्चन आपको परेशान करता है कि गवर्नर जनरल वाइज जब टॉपिक क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो उनको हम लोग कैसे कंप्लीट करें, कैसे इन टॉपिक्स को समराइज करें, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो रिवीजन के टाइम पर बड़ी दिक्कत आती है। तो ये मेरी सीरीज जीके बाय माइंड मैप्स, इसके माध्यम से आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री और तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर 1793 तक भारत के, या बोल सकते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल आपको रहे। तो ये द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक समय पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको शामिल थे, लेकिन अमेरिका में जब ब्रिटेन युद्ध हार गया फ्रांस और वहां के नेटिव अमेरिकन के हाथों, और उसके बाद में इनको वापस भारत भेजा गया और भारत भेज के भारत का गवर्नर जनरल का पद जो है वो आपको अपॉइंट किया गया। उसके अलावा आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, लाट साहब, बड़ा लाट साहब बन रहा है, घर में आपने कई बार सुना होगा, आपके मम्मी पापा आपको बोलते, लेकिन एक्चुअली जो लाट साहब वर्ड है ये आया लॉर्ड साहब से, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तो ये लॉर्ड थे, और लॉर्ड लॉर्ड होते हुए ये पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल आपको बने, तो वो लॉर्ड साहब से यहाँ पर आपको हो गया लाट साहब। तो याद रखिएगा अगली बार कोई लाट साहब आपको बोल रहा है तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव उसको आपको लीजिएगा। ओके, उसका जैसे ही ये गवर्नर जनरल बने उस समय पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की स्टार्टिंग आपको हुई, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद तो उस समय पे इस युद्ध के अंदर आपके गवर्नर जो हैदर अली थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके साथ में टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को कंटिन्यू किया, और आखिरी में द ट्रीटी ऑफ द सेरिंगपट्टनम, सेरिंगपट्टनम का युद्ध हुआ, सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी के माध्यम से कई सारे एरियाज जो थे वो टीपू सुल्तान को देना पड़े अंग्रेजों को। चलिए उसके बाद आगे हम लोग आपको बात करें तो इनके टाइम पर उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कई सारे प्रशासनिक सुधार किए, जिसमें स्पेशली इन्होंने अपनी जो आर्मी थी उस आर्मी को कम किया, साथ में जो सरकारी ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स के नंबर आपको कम किए ताकि उनको ज्यादा सैलरी दे सके, और जो करप्शन अधिकारी कर रहे थे उन करप्शन को बड़े लेवल पे आपको रोका जा सके। तो उसके लिए उन्होंने प्रशासनिक सुधार शुरू किए, और साथ में एक तरीके से बोल सकते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज या आईसीएस, दैट कॉल द कोवेटेड एंड नॉन कोवेटेड सर्विसेज, मतलब जो कुछ अधिकारी होते थे जो सिर्फ अंग्रेज होते थे और बड़ी पद होते, जैसे आज के टाइम पर आईपीएस है, आईएएस है, तो उन पदों को कोवेटेड पद कहा जाता था, और उसके नीचे जो पोस्ट होती थी उसको बोलते हैं नॉन कोवेटेड पोस्ट। तो इस प्रकार से आईसीएस की एक तरीके से जो शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। साथ में जैसे बताया कि सैलरीज जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई, और साथ में उन्होंने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 प्रकार की अलग अलग सेवाएं आपको करी, कंपनी का कमर्शियल पावर, जुडिशियल पावर और रेवेन्यू पावर, तीनों चीजें आपको अलग अलग की गई। स्पेशली इनका फोकस था कि जो न्यायिक व्यवस्था और जो रेवेन्यू पावर है इनको अलग किया जाए, मतलब जो कलेक्टर है वो कलेक्टर होते हुए वो जज नहीं हो सकता, जैसे आज के टाइम पर भी आपने एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट के बारे में आपको सुना होगा। तो जो जुडिशियल और रेवेन्यू जो पावर है इनको सेपरेट करने की बात की गई। खैर आज तक ये सेपरेट पूरी तरीके से तो भारत में भी आपको नहीं हो पाए, और उसके साथ में इन्होंने एक प्रतिबंध लगाया कि कोई भी भारतीय, कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो किसी भारतीय व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट हासिल नहीं कर सकता। और उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर से आपके रॉबर्ट क्लाइव ने शिप्स भर भर के जो गिफ्ट लिए थे, तो इस प्रकार की किसी भी गिफ्ट से किसी राजा से लेने की रोकने के लिए तो इसको शुरू किया। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि किस गवर्नर जनरल ने आपके गिफ्ट पे लेने पे या किसी प्रकार का कोई भी फेवर लेने पे प्रतिबंध आपको लगाया गया। ओके, उसके बाद इन्हीं के टाइम पर उन्होंने कई सारे न्यायिक सुधार किए, जैसा कि हमने वॉरेन हेस्टिंग के वीडियो में देखा था कि उन्होंने सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत का एस्टैब्लिशमेंट किया था, लेकिन उसी एडमिनिस्ट्रेटिव या उसी जुडिशियल रिफॉर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, दीवानी और फौजदारी अदालत को प्रॉपर सेपरेट किया, जहां पर दीवानी अदालत की शुरुआत होती थी सबसे नीचे मुंसिफ की कोर्ट से, और मुंसिफ की कोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर प्रांतीय अदालतें हुआ करती थी जहां पर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना 4 प्रांतीय अदालतें हुआ करती थी, और उसके ऊपर हुआ करता था सदर दीवानी या सदर निजामत अदालत, और उसका हेड होता था गवर्नर जनरल। तो वो न्यायिक सुधार जो है इनने इंप्लीमेंट किया। तो कहा जा सकता है कि भारत में जो न्यायिक सुधार की शुरुआत करने वाले या द फादर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इन्होंने कई सारे पुलिस सुधार किए, जिसमें पुलिस को लेके एक अलग से आयोग बनाया, और उस आयोग के अंतर्गत इन्होंने भारत में बनाया थाना सिस्टम। हर 20 मील पे एक थाना होगा, और वहां पर कुछ पुलिस अधिकारी आपको होंगे, और वो पूरे उस प्रशासनिक सिस्टम को मैनेज आपको करेंगे। और यहीं से दरोगा प्रणाली भी कई बार कहा जाता है कि दरोगा प्रणाली की शुरुआत हुई, और दरोगा प्रणाली के माध्यम से
लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटीज, लोगों के ऊपर जो अत्याचार है, उन अत्याचारों की भी पुलिस ने आपको शुरुआत आपको की, ठीक है। उसके बाद कॉर्नवालिस के टाइम पर देखोगे तो इन्होंने जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, या बोल सकते हैं व्यापार बोर्ड है, उस व्यापार बोर्ड को रिओर्गेनाइज किया, जिसमें पहले 11 सदस्य हुआ करते थे, उनको कम करके 10 सदस्य किए, और साथ में पहले जो ठेकेदारी सिस्टम चलता था या गुमास्ता सिस्टम जो है उसको लागू किया। एक तरीके से तो जो भी जमीन है, लैंड वगैरह है, तो उसको ठेके पे दे दिया, या गुमास्ता जो लाइसेंस आपने कई बार सुना होगा, तो गुमास्ता शब्द को व्यापारियों के लिए पहली बार उपयोग किया। तो एक तरह से जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसको रिओर्गेनाइज किया और एक नई प्रकार की प्रणाली यहाँ पर आपको शुरू की। उसी तरह से देखेंगे इनके टाइम पर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या बोल सकते हैं स्थायी बंदोबस्त सिस्टम आपको लागू किया, जिसमें बंगाल और आसपास के एरिया में जितने भी जमीनें इनको मिली हुई थी, जो इनको दीवानी राइट्स मिले हुए थे, वो दीवानी राइट्स इन्हें ट्रांसफर कर दिए आपके जमींदारों को, और वहां से शुरुआत होती है भारत में जमींदारी सिस्टम की। स्पेशली यहाँ पे देखोगे तो जॉन शॉर और जेम्स ग्रैंट वहां के रिकॉर्ड कीपर थे, जॉन शॉर उनके अधिकारी थे, तो इन्होंने उसको लागू किया। तो लागू करने वाले अधिकारी जॉन शॉर और जेम्स ग्रैंट थे, लेकिन लागू किसके टाइम पर हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर आपको होती है, ठीक है। उसके टाइम पर साथ में ही जमींदारी से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के पहले, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम एक ही बात है, हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। उसी के साथ में 1790 में जस्ट उसके पहले उन्होंने इजरदारी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया, जहां पर जमीन को, जैसे बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ठेकेदारी सिस्टम था, तो ठेकेदारी सिस्टम से लागू किया, और इजरदारी सिस्टम को 1790 में लाने वाले, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर इजरदारी सिस्टम आया, या कई बार इसको ठेकेदारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके साथ में इन्होंने सिस्टम एक शुरू किया जिसको बोलते हैं दलानी सिस्टम, और दलानी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उस समय पे एक तरह से जो किसान थे उनको किसी भी प्रकार की फसल को बोने के लिए उनको एडवांस पैसा दिया जाता था, और उसके बाद वो फसल वही अधिकारी खरीदेंगे, या वही प्लांटर्स आपको अंग्रेज प्लांटर्स ही खरीदेंगे। स्पेशली जो इंडिगो है, या आपके अफीम की फसल होगी, तो उसमें दलानी सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा। दलानी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसी के साथ इनके टाइम पर जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, उसमें अमेंडमेंट किया गया। बताया था कि 1773 के कानून का ही अपडेट वर्जन था 74 का कानून, और उसके बाद 1776 का जो कानून है 1786 के अंदर, उसके अंदर और संशोधन आपको प्रेजेंट आपको किया गया। उसी के साथ में जैसे बताया कि फादर ऑफ द आईसीएस, ऑलरेडी मैं ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ, ठीक है। साथ में इन्होंने अपने टाइम पर 1789 में जो स्लेवरी सिस्टम है, दासता प्रणाली है, उस दासता प्रणाली को समाप्त किया। जो मुगलों के टाइम से जो स्लेवरी सिस्टम था, या ब्रिटिशर्स भी जो इंसानों को गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की तरह आपको खरीदते बेचते थे, तो उस प्रणाली को भी पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त आपको किया। ओके, उसके बाद इनकी मृत्यु होती है गाजीपुर में। देखो गवर्नर जनरल थे, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं, और 1805 में ये फिर से भारत आपको आते हैं, और जब दूसरी बार गवर्नर जनरल बने तो उस समय 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई। आज भी गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, आज भी आपको स्थित है। तो क्वेश्चन है कि भारत में मरने वाले, भारत में डेथ होने वाले पहले व्यक्ति, या इसमें से किस गवर्नर जनरल का जो मकबरा है वो भारत में है, तो याद रखिएगा आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसको प्लीज शेयर सब्सक्राइब आपको कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियोस बनाने में। थैंक यू वेरी मच। और ये माइंड मैप अगर आपको डाउनलोड करना है तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट shivaneducation.com। वहां पर ये वेबसाइट, यहाँ पर ये जो वीडियो की लिंक और साथ में जो माइंड मैप है, ये माइंड मैप का पीडीएफ आपको जाके मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।